हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कवर करने वाले हैं। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर के इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। हम स्टॉक प्राइस को हम कवर करेंगे। उसके अलावा लेटेस्ट जो रिसर्च हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर के ऊपर वो हम आपको बताएंगे, टारगेट्स बताएंगे। और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी बात कि भविष्य में किस हिसाब से एसबीआई का ग्रोथ रहेगा, तो उसके लिए योनो जो है उनका ऐप वो किस हिसाब से फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा है, वो सब डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों। तो दिसंबर 3 का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक प्राइस है 256 रुपीज। पिछले 1.5-2 महीने पहले कुछ अलग ही तस्वीर थी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। आप देखिए स्टॉक का प्राइस 248 तक लो में गया था और 259 तक भी उसने हाई पकड़ा था। आप 3 दिसंबर की अगर बात करें तो इसके अलावा पूरे साल का ये देखिए डेटा ब्लैक कलर में यहां मैं सर्कल कर रहा हूं, 149.45 यानी 150 तक भी ये स्टॉक नीचे गया था मई के महीने में। और पिछले साल दिसंबर में लगभग इसी समय 5 दिसंबर 2019 को ये स्टॉक 344 था, लेकिन स्टॉक का भाव आज भी आप देखें तो 344 के आसपास कहीं पर भी नहीं है। लेकिन जो नए टारगेट आए हैं बहुत ही एग्रेसिव आए हैं, जो हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज कि किस हिसाब से पिछले 3-4 महीनों में एसबीआई का स्टॉक प्राइस ऊपर गया है। आप देखिए ये सब 26 सितंबर का डेटा है। स्टॉक प्राइस 175-180 रुपए का था और उसके बाद आप देखिए 2 महीने हो गए हैं और 180 से स्टॉक प्राइस 250 तक पहुंचा हुआ है। एक बहुत ही ये जो आप लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ देखिए, और ये वाला जो लेवल है 185 से 200 के लेवल तक यहाँ पर बहुत समय तक ये कंसोलिडेट कर रहा था। बहुत समय तक यहीं इसी रेंज पर ही ट्रेड किया था। बीच में ब्रेकआउट भी एक हुआ था लेकिन फिर स्टॉक नीचे गिरता है। लेकिन 26 सितंबर के बाद आप देखिए एक सीधी एक ही रनिंग इसकी जा रही है और फिलहाल 256 के पास आप इसका स्टॉक प्राइस देख सकते हैं दोस्तों। एसबीआई निफ्टी के उन कुछ स्टॉक्स में से है जिसमें डीप वैल्यू आज भी है। देखिए जब हम निफ्टी की बात करते हैं, उसके 50 स्टॉक की बात करते हैं, तो उसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है आज देखिए 34 के पास में है। ये 34 प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ही हाई है। बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक आप देख सकते हैं मार्च अप्रैल के बाद डबल हो गए हैं। लेकिन कुछ कंपनीज आप पीएसयू सेक्टर में देख सकते हैं, यूटिलिटीज में देख सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल्स में देख सकते हैं जिनका स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, तो वो एक डीप वैल्यू स्टॉक है। लेकिन पिछले 4 महीनों में उनका कहने का है कि 25% स्टॉक का प्राइस ऊपर हुआ है। और अगर FY22 यानी एक साल के बाद का जो अगर आप देखें तो प्राइस टू बुक रेशियो इसका 0.5 के पास है, यानी 1 की भी प्राइस टू बुक रेशियो नहीं है, जो इसको एक बहुत ही सस्ता और एक अट्रैक्टिव प्ले बनाता है। तो CLSA ने बाई करने की सलाह दी है अपनी लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट में। और यहां देखिए ये ब्लैक कलर में पिछला टारगेट उन्होंने 330 रुपए का दिया था, जो कि उन्होंने रेज करके नया टारगेट 360 रुपीस का किया है। यानी अप्रोक्सीमेटली अभी का जो लेवल है उसमें भी वो 40% का इंक्रीज देख पा रहे हैं। स्टॉक तो 25% ऊपर गया ही है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन इसके बावजूद भी एक अच्छा खासा यहां पर मोमेंटम देख सकते हैं। डीप वैल्यू तो एक रीजन है ही, उसके अलावा क्या रीजन है जो किसी भी इन्वेस्टर को जानने चाहिए अगर आप एसबीआई में इंटरेस्टेड है तो। पहला कि जो स्लिपेजेस है यानी जो एनपीए होने की जो संभावना है वो 60,000 करोड़ तक रहेगी। इससे पहले इससे बड़ा सोचा जा रहा था कि 80,000 करोड़ 1 लाख करोड़ तक एनपीए हो सकते हैं, लेकिन एनपीए उतने ज्यादा नहीं होंगे। तो एक्सपेक्टेशन जो है उससे अच्छा रिजल्ट आएगा ऐसा मानना है सीएलएसए के एनालिस्ट का। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 21 यानी ये जो अभी जो फिलहाल चल रहा है उसमें अर्निंग को 6 से 12% तक जो ईपीएस जो कहा जाता है उसको बढ़ाया है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट रीजन है कि कंपनियां जो है स्पेशली अब बैंकिंग में आप देखें तो वो लोग पैसा रेज कर रही है। कुछ बैंक्स ने पैसा रेज भी किया है लेकिन एसबीआई ने अभी तक किया नहीं है, तो उनको अपनी बैलेंस शीट पे भरोसा है, इसीलिए उन्होंने
हो सकता है कि पैसा रेज नहीं किया हो, तो इसको वो पॉजिटिव देख रहे हैं और भविष्य में 8.5 से ज्यादा की वो रिटर्न ऑन इक्विटी एसबीआई के स्टॉक में देख रहे हैं। तो नया टारगेट 40% ऊपर का ये, लेकिन फंडामेंटल टारगेट है, यहाँ हम टेक्निकल्स हम डिस्कस या एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो फंडामेंटल 360 का एक ब्रोकरेज हाउस ने तो अपना व्यू दिया ही है। सीएलएसए के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी अपने व्यूज दिए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। उनका कहना है जो योनो, जो उनका बैंकिंग ऐप है, मोबाइल बैंकिंग ऐप है, और जो डिजिटलाइजेशन जिस हिसाब से चल रहा है उसमें योनो की एक बहुत ही बड़ी भूमिका है। तो भविष्य में योनो को वो एक डिजिटल सुपर स्टोर के हिसाब से देखते हैं और योनो की वजह से भविष्य में जो कॉस्ट जो है, यानी जो खर्चे हैं, वो कम होंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। देखिए पिछले आप 6-7 महीनों में उन्होंने जो डेटा दिया है, 7 से 7,300 करोड़ तक ये लोन जो है वो सैंक्शन हुई है, सैंक्शन नहीं सोर्स हुई है, इनफैक्ट ये 7 से 7,500 करोड़ तक हुई है, जो कि बहुत बड़ा चीज है और एक किसी भी पीएसयू बैंक के लिए बहुत बड़ा नंबर है। ये पर्सनल लोन्स की हम बात कर रहे हैं, इतना बड़ा नंबर्स की जो लोन है सिर्फ एक ऐप के जरिए में सोर्सिंग हुई है। मतलब उनके लिए कोई मैन पावर नहीं लगा है कि किसी को घर में जाना पड़े या किसी को ब्रांच में आना पड़े किसी कस्टमर को, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब सोर्सिंग ऑनलाइन हुई है। और भविष्य में ये फिनटेक के साथ भी, जो फिनटेक कंपनियां जो आजकल आ रही है, बहुत नई नई कंपनियां हैं, उसके साथ पार्टनरशिप भी हो सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि फिनटेक कंपनियां जो है बैंक्स के लिए चैलेंज होंगी, लेकिन ऐसा मानना है कि बैंक और फिनटेक कंपनियां दोनों साथ साथ एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो भविष्य में योनो और ज्यादा वैल्यू डिस्कवरी कर सकता है इन्वेस्टर के लिए, लेकिन भविष्य का मतलब यहाँ पर कम से कम 2 से 3 साल है। ये बिल्कुल कल की या एक महीने की हम बात नहीं कर रहे हैं। योनो की प्राइस डिस्कवरी अगले 2-3 सालों में होगी, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डिजिटल पावर हाउस है और एक तरीके से उन्होंने उसको पोजीशन भी किया है और एक अच्छी तरीके से वो काम भी कर रहा है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन लगी हो दोस्तों, तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।